हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे को अब ये बता दो कि ऑडिबल है और आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। प्लीज़ मैसेज में बता दो कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कॉपी के अंदर और ऑडिबल है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो आप मेरे को मैसेज करके बता दो। एक बार मैसेज कर दो कि ओके है, वॉइस ठीक है और क्लैरिटी है या नहीं है। हाँ जी, प्लीज़ मेरे को बता दो कि बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, वॉइस सुनाई दे रही है आपको मेरी? चेक करो आपको सही दिख रही है अभी? विज़िबल है? मेरी साइड से तो ठीक है वैसे कॉपी, बट देखो आप। ठीक है, और मेरी वॉइस आ रही है आपको? ये बताना प्लीज़। चलो ठीक है, मतलब कि वॉइस क्लियर है और आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी और कौन-कौन स्टूडेंट्स हैं बता दो प्लीज़, साइको वाले हैं या नहीं हैं? हेलो साइको स्टूडेंट्स, प्लीज़ बताओ कौन-कौन है? साइकोलॉजी का पेपर है अब आपका, तो हम बहुत ही ईज़ी और छोटे से चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीज़न। रमन के अलावा और कोई स्टूडेंट है साइको का? रमन को छोड़ के, बाकी अदर? साइको स्टूडेंट प्लीज़ बताओ कि आप साइकोलॉजी वाले हो या नहीं? चलो ठीक है, जो भी आ गए हैं बच्चे, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? चैप्टर है आपका 7th और चैप्टर का नेम है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। तो आज जो है हम फर्स्ट, एक तरह से साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ही है। मेरे लिए तो ये फर्स्ट चैप्टर ही होगा, ठीक है? यूट्यूब पर। और धीरे-धीरे जो है हम सारे चैप्टर कवर कर लेंगे। आपके फाइनल पेपर से पहले जो है हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? मतलब आपके फाइनल पेपर से पहले जो है सारे के सारे 7 चैप्टर आने हैं आपको, 7 चैप्टर ईज़िली हो जाएँगे आपके कंप्लीट। बट आपको कंटिन्यू जो है लाइव वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, तभी आपको जो है 7 के 7 चैप्टर मैं करवा पाऊँगी।
ठीक है, ओके। बच्चे बोल रहे हैं कि स्टार्ट कर दो, ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले क्या है सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? जब सोसाइटी का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है? एंड ग्रुप प्रोसेसेस। ग्रुप प्रोसेसेस क्या है कि ग्रुप कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में सारी की सारी नॉलेज जो है इस चैप्टर में लेंगे और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये चैप्टर जो है कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है? तो ये चैप्टर आएगा आपका 7 मार्क्स का, ठीक है? तो हम 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे अभी। बहुत ही ईज़ी चैप्टर है। अगर आप जो है इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा, ठीक है? तो 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हम इसकी तैयारी करेंगे अभी। मैं ऊपर मार्क्स जो है मेंशन कर देती हूँ कि 7 मार्क्स का आना है, ठीक है? इसके अलावा ना हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे जो कि इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से आते हैं। क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखो क्या है आपको जो है चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है, ठीक है? और ग्रुप के फीचर्स क्या हैं? तो इसमें जो है यही बताया गया आपको ग्रुप के जो सेलिएंट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो ये होंगे और इसी में से ये निकल आएगा कि ग्रुप होता क्या है। 2 और मोर इंडिविजुअल्स जब क्या है 2 और 2 से ज़्यादा लोग जो हैं इकट्ठे होके एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं, ठीक है? तो वो ग्रुप बन जाता है। 2 से जब ज़्यादा लोग होंगे तभी ग्रुप बनेगा ना, एक पर्सन का ग्रुप नहीं बन सकता है। देन उसके बाद है कॉमन मोटिव एंड गोल्स। इस ग्रुप के अंदर रहने वाले लोगों के कॉमन मोटिव्स होंगे, ठीक है? और गोल्स होंगे, तभी वो सारे इकट्ठे रह पाएँगे। अगर सबके मोटिव्स और गोल ही अलग-अलग हैं तो वो ग्रुप नहीं कहलाएगा, ठीक है? ग्रुप कब बनेगा जब सबके क्या है कॉमन मोटिव्स होंगे और गोल्स होंगे। देन क्या है इंटरैक्टिंग और क्या है ग्रुप के अंदर रहकर आपको इंटरैक्ट भी करना पड़ेगा, एक दूसरे से आपको बातचीत करनी पड़ेगी, एक दूसरे से आपको काम भी पड़ता रहेगा। देन है इंटरडिपेंडेंट और हम क्या है ग्रुप के अंदर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होते हैं। कोई काम जैसे कि अब फैमिली का एग्जांपल ले लेते हैं, तो फैमिली के अंदर क्या है जो घर के काम हैं हम उसके लिए डिपेंड होते हैं मदर पर, ठीक है? पैसों के लिए हम डिपेंड होते हैं फादर पर। तो इस तरीके से क्या है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं लोग। देन उसके बाद आपको आ जाता है ईच मेंबर हैज़ अ रोल, ठीक है? ग्रुप के अंदर रहने वाले हर एक बंदे का कोई ना कोई काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फैमिली के अंदर अगर बच्चा है, तो बच्चे से हम क्या चाहेंगे कि वो डेली स्कूल जाए, ठीक है? और जो फादर हैं वो डेली कमा कर लेकर आएँ, ठीक है? और जो मदर है वो डेली घर के काम करे। तो इस तरीके से क्या है एक ग्रुप के अंदर हर एक बंदे का कोई ना कोई रोल होता है जो उसको प्ले करना ही पड़ता है। देन उसके बाद आ जाता है नॉर्म्स टू बिहेव इन अ ग्रुप रूल। अब क्या है इस ग्रुप के अंदर रहते हुए आपको हर एक नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? नॉर्म्स होते हैं आपके रूल रेगुलेशन। अब ग्रुप में रहते हुए आपको हर एक रूल और रेगुलेशन को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। जैसे सपोज़ कि आपके घर में 8 बजे के बाद घर में आना जो है अलाउ नहीं है। तो आप क्या है 11 बजे या 8 बजे का टाइम लगा लो, ठीक है? तो 8 बजे से पहले-पहले आप घर में एंटर करने की सोचोगे वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई जो नॉर्म्स हैं, रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही ग्रुप में रहना पड़ता है, नहीं तो आपको पनिश किया जाता है, ठीक है? या अगर आप किसी ऑफ़िस के अंदर हो, आप रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, तो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है? तो ग्रुप का मेंबर बने रहने के लिए हमको कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, वो कंटिन्यू क्या है, फॉलो करने पड़ते हैं। अच्छा, थोड़ा लाउड बोलूँ, ठीक है? मैं लाउड ही बोल रही हूँ वैसे तो, बट फिर भी मैं और लाउड बोलने की कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए। देखो सबसे पहले अभी हमने क्या कंप्लीट कर लिया फीचर्स कंप्लीट कर लिए हैं ग्रुप के फीचर्स, ठीक है? बिल्कुल ईज़ी है, इसमें क्या-क्या होगा 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे, देन उसके बाद है कॉमन मोटिव्स और गोल्स होंगे, तीसरे में आ जाएगा आपको इंटरैक्ट करना होगा, 4th पॉइंट आप बना सकते हो कि इंटरडिपेंडेंस होगी, ठीक है? और फिर उसके बाद आपको 5th पॉइंट आप बना सकते हो ईच मेंबर हैज़ अ रोल, हर एक बंदे का कोई ना कोई रोल होगा, देन उसके बाद है नॉर्म्स और आपको ग्रुप में रहते हुए नॉर्म्स को रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा अदरवाइज आपको आउट कर दिया जाएगा ग्रुप से, ठीक है? देन उसके बाद आपको आ जाता है डिफरेंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्कर या आपको 2 मार्कर का जो है वर्क आता है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है, क्राउड क्या होता है, टीम क्या होती है, ऑडियंस क्या होती है और मॉब्स क्या होता है, ठीक है? बिल्कुल हल्का डिफरेंस है, देखने में ये सभी एक जैसे ही लगते हैं कि क्या है कि लोगों का ग्रुप है। बट ग्रुप भी अलग-अलग टाइप के होते हैं, ठीक है? यही हम रीड करने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्राउड, कह रहे हैं कि नो इंटरडिपेंडेंट, एक ग्रुप है, इसके अंदर कोई भी बंदा दूसरे बंदे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट नहीं है, हर कोई इंडिविजुअल अपना रोल प्ले कर रहा है वहाँ पे खड़े होके। देन कह रहे हैं नो फीलिंग ऑफ बिलॉन्गिंगनेस,
और वहां पे उस ग्रुप के अंदर कोई एक दूसरे के साथ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग भी नहीं आ रही कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम सारे एक हैं, ऐसी कोई फीलिंग नहीं है उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ऐसा जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं। ये बहुत ज्यादा आता है, 1 मार्कर फिलअप के अंदर आता है साइको के पेपर में, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में। तो आप देखो क्या है कि इसका एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं कि जैसे एक रोड है, रोड के साइड पे क्या है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो आने जाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर क्या है, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, ठीक है। जो वो यहाँ पे रुकेंगे और वो जो रुके हुए लोगों का ग्रुप है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्राउड बोलेंगे, ठीक है। और उनके अंदर क्या है, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड भी नहीं है और उनके अंदर कोई भी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं होती है। वो जस्ट रुके हैं, किस लिए रुके हैं, एक्सीडेंट देखने के लिए रुके हैं, ठीक है। तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, क्राउड, वेरी सिंपल। देन उसके बाद आ जाता है आपको टीम। टीम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होती है, ठीक है। एक दूसरे को हेल्प करने के लिए लोग एक टीम के अंदर जुड़ते हैं, ठीक है। एक ही पर्पस को लेकर जुड़ते हैं, ठीक है। कॉमन उनके गोल्स होते हैं, कॉमन उनके पर्पस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्या है, क्रिकेट का कोई टीम है, ठीक है। तो क्या है, उनके पास, सभी के पास एक ही कॉम्प्लीमेंट्री स्किल भी है कि सभी को जो है क्रिकेट खेलना आता है, इसीलिए तो वो ग्रुप के मेंबर बने हैं, ठीक है। उनका एक ही गोल है कि नेशनल लेवल के जो है प्लेयर बनना, अच्छे प्लेयर बनना, ठीक है। तो इस तरीके से उनके मतलब कॉमन जो है गोल होंगे, पर्पस होंगे, कमिटेड होते हैं उस गोल के लिए, जिस गोल के लिए वो उस टीम के अंदर आए हैं, ठीक है। और उनको वो कंप्लीट भी करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, और उनको क्या है, एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। अब जैसे 12 जनों की टीम है तो उनको एक दूसरे के साथ एफर्ट लगा के चलना पड़ेगा। कोई बैट पकड़ेगा, कोई बॉल पकड़ रहा है, ठीक है, कोई कैच करने वाला है, तो अलग अलग रोल उनको प्ले करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टीम, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है आपको ऑडियंस। ऑडियंस क्या होती है, कहते हैं पीपल असेंबल फॉर अ पर्पस, पैसिव इन नेचर। कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग क्या है, असेंबल होते हैं। असेंबल्ड का मतलब क्या होता है कि इकट्ठे होना, सारे के सारे मेंबर क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, किसी पर्पज की वजह से हो रहे हैं। और वो पैसिव रहते हैं। पैसिव का मतलब क्या होता है, जस्ट बैठकर एक जगह पर देखना, इसमें आप एक्टिव नहीं हो। एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब होता है खुद काम करना। बट पैसिव का मतलब क्या होता है, आप खुद काम नहीं कर रहे हो, जस्ट आप बैठ कर देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि हम थिएटर में गए हैं मूवी देखने के लिए, ठीक है। जब हम मूवी देखने के लिए जाएंगे तो हम जस्ट वहां पर बैठ के देख रहे हैं, हम खुद तो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे ना, ठीक है। और इससे ज्यादा कितना लाउड बोलूं बहुत ज्यादा लाउड बोल रही हूँ मैं ऑलरेडी वैसे भी। बाकी भी सब बता दो कि सबको ही कम आवाज सुनाई दे रही है, अभी इससे ज्यादा लाउड मैं तो मेरी तरफ से बहुत ज्यादा लाउड बोल रही हूँ। देन उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे ऑडियंस आ गया कि यहाँ पर क्या है कि थिएटर में, आपको एग्जांपल देती हूँ कि थिएटर के अंदर जो लोग हैं वो जाके क्या कर रहे हैं, वहां पे मूवी देखने गए हैं, ठीक है। तो वो बैठ के जस्ट मूवी देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो पैसिव है, एक्टिव नहीं होंगे वो। जो ऑडियंस होती है वो हमेशा क्या होगी, पैसिव होगी, वो जस्ट बैठ के देख रहे हैं, ठीक है। जैसे क्रिकेट का मैच देखने के लिए गए हैं तो जो प्लेयर है वो प्ले कर रहे हैं, ना कि आप प्ले कर रहे हो, आप तो जस्ट बैठ के देख रहे हो, तो आप किस में आओगे, ऑडियंस में आ जाओगे। देन आ जाएगा आपको मोब। मोब क्या होता है, कहते हैं सेंस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा पर्पस, एग्रेसिव एक्शन आर इन कॉमन डायरेक्शन। अब इसमें क्या है, बहुत सारे लोग हैं, एक ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर क्या है कि अग्रेसिव एक्शन है, मतलब कि लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, ठीक है। गुस्सा भरा होने के कारण क्या है, वो सारे के सारे, मान लो कि सरकार ने कोई रूल पास कर दिया, ठीक है, कि कोई लॉ वगैरह बना दिया है और लोग जो है उसके खिलाफ है, जनता उसके खिलाफ है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग जो है इकट्ठे हो जाएंगे और उनके अंदर एग्रेशन भर जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाएगा, गुस्से में आके वो तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को, मतलब कि एक तरह से कह दो कि अब ये भी कह सकते हैं कि गुंडागर्दी टाइप जो लोग हैं, ठीक है, कुछ एक लोग इकट्ठे होते हैं, शरारती जो हो गए, ठीक है, वो इकट्ठे होकर कोई ना कोई शरारत कर देते हैं, ठीक है, चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मॉब्स बोलते हैं, ठीक है, मॉब बोला जाता है। समझ आ गया आपको। क्राउड कौन सा होगा, जो एक्सीडेंट के टाइम पे लोग इकट्ठे हुए हैं। टीम वो होंगे, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होगी और सारे के सारे लोग क्या है, इकट्ठे होके किसी भी पर्पज से क्या है, उसके अंदर प्ले करेंगे। देन ऑडियंस आएगा। ऑडियंस में क्या है कि आप असेंबल तो होते हो एक जगह पे, बट आप पैसिव रहते हो, आप खुद कोई काम नहीं कर रहे हो, बट काम कोई और कर रहा है, आप जस्ट वहां पे बैठ के देख रहे हो। देन उसके बाद आ जाएगा आपको मॉब्स। मॉब्स में क्या है, जो लोग इकट्ठे होके एग्रेशन से भरे हुए होते हैं, गुस्से में भर के वो क्या है, कोई ना कोई मतलब तोड़ फोड़ करते हैं या कोई ना कोई नुकसान करते हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मोब बोलेंगे। देन इसके बाद आपको आ जाता है ग्रुप एंड टीम। इसके अंदर आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। मैं आपको एक और बुक की हेल्प ले रही हूँ, इसमें जस्ट जितना लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, बट आपको कुछ और पॉइंट्स भी यहाँ पे जो है मैं क्लियर कर रही हूँ। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ग्रुप है और फिर
टीम है, इनके अंदर डिफरेंस कई बार आ जाता है। तो इसमें क्या है, आपको जो ग्रुप होगा, कह रहे हैं अ ग्रुप में बी डिफाइंड एज अ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, ग्रुप के अंदर भी तो दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे, पहला तो पॉइंट यही बन जाएगा, बिल्कुल इजी। ठीक है, और क्या है, जो टीम होती है ना, वो एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप होती है, एक स्पेशल टाइप का एक ग्रुप होता है। मेंबर ऑफ टीम ऑफन हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल, जो अभी हमने पीछे पढ़ा भी है टीम के अंदर यहाँ पे, कि इनके अंदर क्या होती है, एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होती है। और यहाँ पे क्या है, दो या दो से ज्यादा जो लोग हैं वो क्या है, इकट्ठे होते हैं। ठीक है, और क्या बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा आपको, ग्रुप मेंबर हैव कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। ठीक है, उनके कॉमन मोटिव्स होते हैं और गोल होते हैं। ठीक है, और क्या है, एक रिलेशनशिप के साथ वो चलते हैं। यहाँ पे आप फैमिली का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, फैमिली। टीम के अंदर क्या आ जाएगा, टीम मेंबर हैव कमिटेड टू अ कॉमन गोल और पर्पस। ये कमिटेड होते हैं कि हमको अगर यहाँ पे प्ले करने के लिए जाना है, मतलब कहीं पे भी इनको मैच खेलने के लिए जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गए हैं मैच खेलने के लिए, तो वो कमिटेड है उस चीज के लिए कि उनको सबको जाना पड़ेगा, टाइम पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, और वहां पे प्ले भी करना पड़ेगा। मेंबर आर म्यूचुअली अकाउंटेबल फॉर देयर एक्टिविटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक ग्रुप, इसके ये जो टीम के जो मेंबर है ना, अगर किसी मतलब टीम की वजह से कुछ भी नुकसान होता है, मान लो कि इंडिया की टीम है वो हार गई है। ठीक है, तो उसके मतलब जो मेंबर्स है ना, सारे के सारे मेंबर्स को अकाउंटेबल, जवाबदेह होना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या कमी रह गई, कहाँ पे क्या गलती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अकाउंटेबल होते हैं टीम के सारे मेंबर, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। यहाँ पे आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे, मान लो कि फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो जो फादर साहब होंगे ना, जो घर के मुखिया होंगे, वो ही आके जवाबदेह होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं इसमें, ग्रुप के अंदर। बट फैमिली के अंदर क्या है, फैमिली के ये जो टीम है, टीम के अंदर जो है सारे के सारे जो पर्सन होंगे, मेंबर होंगे, वो जवाबदेह होंगे यहाँ पे। देन इसके बाद है, ग्रुप हैव नॉर्म्स दैट रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। कह रहे हैं ग्रुप के क्या है, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं घर वालों के। ठीक है, और वो उसी के अकॉर्डिंग, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही ग्रुप के सारे लोग जो हैं, मतलब कि घर के, एक घर के जो नियम बने होते हैं उसी के अकॉर्डिंग लोग रहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा आपका, इन टीम्स देयर इज अ पॉजिटिव, जो है इसमें जो है अटेन थ्रू अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। इसमें क्या है कि जो भी आपके एक तरह से मतलब थोड़े जो सख्त रूल रेगुलेशन होते हैं इसमें, ठीक है, उनको फॉलो करना पड़ता है। रूल रेगुलेशन इसमें भी फॉलो करने पड़ते हैं, बट इसमें आप इनफॉर्मल रहते हो, इसमें आप फॉर्मल वे के अंदर जो है रूल रेगुलेशन फॉलो करते हो। देन इसमें है, परफॉर्मेंस इज डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल मेंबर। अब क्या है, इसमें जो परफॉर्मेंस होती है, हर एक बंदे को कोई ना कोई जो काम है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो काम करना पड़ता है। ठीक है, उसके ऊपर दूसरा बंदा डिपेंड होता है। जैसे मदर ने खाना नहीं बनाया टाइम पे, तो बच्चा क्या है, मदर के ऊपर डिपेंड है कि उसको खाना नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एंड टीम वर्क मैटर। इसमें कल्ले बंदे को भी काम करना पड़ा है और सारे टीम के साथ मिलके भी उसको काम करना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें दोनों का मैटर करता है जो काम है। फिर है इसमें, द लीडर जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे पूरे ग्रुप को जो क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे ग्रुप के अंदर जो भी काम हो रहा है। तो जो लीडर है वो रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे लीडर तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, साथ के साथ जो अदर मेंबर है ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मैंने इस बुक से आपको ये इसलिए दिखाया, अगर ये आपको आ जाता है 4 मार्कर आ जाता है, तो आप इसके अंदर जो 4 पॉइंट है आप बना के लिख सकते हो। ठीक है, देन देखो इसमें नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है, व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स। जो लोग हैं वो ग्रुप को ज्वाइन करते ही क्यों है, क्या पर्पज है इसके पीछे। ठीक है, मैं आपको हेडिंग बता रही हूं, आप इसको एक एक दो दो लाइन के अंदर आगे डिफाइन कर सकते हो। पहला क्या है, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। जब हम किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो उससे जो हमारी नीड्स होती है ना, वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, बट हमने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास थोड़ी बहुत इनकम आने लगी है। ठीक है, या हम क्या है कि अलोन फील कर रहे थे। ठीक है, बट हमने जब ग्रुप को ज्वाइन किया, तो वो जो मतलब लोनलीनेस है वो खत्म होगी। तो इससे क्या है, नीड्स पूरी होती हैं जब हम किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। दूसरा है स्टेटस, पहले आपको कोई जानता नहीं था, बट आपने बहुत अच्छा एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उससे आपका स्टेटस भी क्या चला गया, अप चला गया। देन तीसरा आ जाएगा सिक्योरिटी। जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर आप अकेले हो, ठीक है, जब आप अकेले हो तो आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, आपको कोई भी मार के चला गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, वहां पे किसी ना किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे ताकि आपकी सिक्योरिटी बन जाए। ठीक है, जब लोग एक ग्रुप के अंदर होते हैं तो उसकी सिक्योरिटी हो जाती है। अगर अकेले होते हैं तो आपको क्या है, मतलब इनसिक्योरिटी फील होती रहती है। ठीक है, तो ग्रुप को इसलिए भी लोग ज्वाइन करते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी बनी रहे। फोर्थ आ जाएगा सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है, कॉन्फिडेंस।
जब आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग आपके साथ इंटरेक्शन में आते हैं, आपको कुछ ना कुछ समझाते हैं, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है? बहुत तरह की चीज़ें आपको पता चलती है, जिससे आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो निखर के आने लगेगी। जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती जाएगी, निखर के आएगी, तो आपका सेल्फ एस्टीम मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? देन है गोल अचीवमेंट। और क्या है, मान लो कि आप एक छोटे लेवल के प्लेयर थे, जब आपने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया, ठीक है? तो क्या है, ग्रुप को ज्वाइन करके आप बहुत ही स्टेट लेवल के, फिर आप नेशनल लेवल के प्लेयर बन गए। तो इससे क्या हो गया, आप बनना चाहते थे नेशनल लेवल के प्लेयर, बट आप ग्रुप के बिना नहीं बन सकते थे। जैसे ही आपने ग्रुप को ज्वाइन किया, तो आपका जो गोल है, वो क्या है, आपने अचीव कर लिया किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करके, ठीक है? फिर सिक्स्थ पॉइंट है आपका नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, अब घर पे बैठ के तो हमें इंफॉर्मेशन आ नहीं सकती है, ठीक है? तो इन्फो हमको कहाँ से मिलती है, जब हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है सोसाइटी की, ठीक है? तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स, ठीक है? तो ये सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे, 6 पॉइंट इसके अंदर, ठीक है? नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, स्टेटस अप चला जाएगा, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, सेल्फ एस्टीम आने लगेगी, गोल अचीवमेंट हो जाएगा आपका, और आपको इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी, ठीक है? तो ये सारे के सारे पॉइंट इसके आ जाएंगे। देन उसके बाद आ जाता है ग्रुप फॉर्मेशन ड्यू टू। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि जो ग्रुप फॉर्मेशन है, देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन के आता है आपको, मैं एक बार बता देती हूँ। देखो, व्हाट फैक्टर्स फैसिलिटेट ग्रुप फॉर्मेशन, ठीक है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्रुप फॉर्म होने में मदद करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? ध्यान रखना है आपको कि थोड़ी, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन का ध्यान रखना। साइको में क्वेश्चन ही फंसाते हैं बच्चों को, कि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और फैक्टर की जगह पे कुछ और लिख देते हैं और किसी की जगह पे कुछ और लिखेंगे। अगर आपसे फैक्टर्स पूछे जाएंगे ना, तो आपने फैक्टर्स में मैं बता दूं आपको क्या लिखना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आ जाएगा आपको प्रॉक्सिमिटी, ठीक है? जब कोई भी ग्रुप फॉर्म होता है, उससे पहले के ये फैक्टर्स होते हैं जो ग्रुप बनने में मदद करते हैं, ठीक है? पहले आएगा प्रॉक्सिमिटी, फिर आ जाएगा आपको सिमिलैरिटी, थर्ड आएगा कॉमन मोटिव एंड गोल्स, ठीक है? अब देखो इसमें प्रॉक्सिमिटी के अंदर इन्होंने क्या लिखा है, रिपीटेड इंटरेक्शन। रिपीटेड इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, जब एक पर्सन है, ठीक है, और ये पर्सन है, ये ए और ये बी है, जब ये बार 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 एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है? ये बच्चा भी सुबह खेलने के लिए जा रहा है, ये भी ग्राउंड में खेलने के लिए जा रहा है, फिर ये शाम को ग्राउंड में खेलने के लिए गया, ये भी शाम को ग्राउंड में खेलने के लिए गया, तो इनकी बार बार इंटरेक्शन हो रही है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो एक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होंगे ही होंगे, मतलब एक ग्रुप वो बनाएंगे ही बनाएंगे। समझ में आ गया? प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी को इजी लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे, रिपीटेड इंटरेक्शंस। जब बार बार आप किसी के कांटेक्ट में आते हो ना, तो आपके चांसेस बन जाते हैं कि वो आपका फ्रेंड बन जाएगा, तो इस तरीके से आपके ग्रुप बनने के चांसेस वहां पे इंक्रीज हो जाएंगे। समझ में आ गया क्या होगा प्रॉक्सिमिटी का मतलब? देन उसके बाद आ जाएगा आपको सिमिलैरिटी। कह रहे हैं कि व्हेन टू पीपल आर सिमिलर, जब दो पीपल क्या है, वो सिमिलर है, एक ही एज के हैं मान लो, ठीक है? और क्या है कि एक बच्चा शाम को फुटबॉल खेलने के लिए आ रहा है, ठीक है, दूसरा भी फुटबॉल खेलने के लिए, उसको भी फुटबॉल पसंद है, इसको भी फुटबॉल पसंद है, तो सिमिलैरिटी होगी, ठीक है? सिमिलैरिटी होगी तो चांसेस और इंक्रीज हो जाएंगे कि वो ग्रुप बनाएंगे ही बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका सिमिलैरिटी, क्योंकि इसका इंटरेस्ट भी फुटबॉल खेलने में, इसका इंटरेस्ट भी फुटबॉल खेलने में है, तो सिमिलैरिटी हो गई यहाँ पे। क्लियर है? इज इट क्लियर? अगर आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज ओके जरूर लिख दो, क्योंकि बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको ये सारा का सारा चैप्टर क्लियर कर दूंगी, ठीक है? देन उसके बाद तीसरा आपको आ जाता है कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। कह रहे हैं कि जब कोई ग्रुप बनेगा, ठीक है, कोई भी जब ग्रुप फॉर्म होगा ना, तो उसके कॉमन मोटिव्स और गोल्स होंगे, ठीक है? और इससे क्या हो जाएगा, आपको वो जो मोटिव और गोल है वो अचीव करना भी इजी हो जाएगा अगर आप किसी ग्रुप के अंदर हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, तो ग्रुप बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर है? सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है कि जब बार बार किसी के कांटेक्ट में आओगे तो ग्रुप बनेगा ही बनेगा, ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर आएगा सिमिलैरिटी, मतलब आप और सामने वाले के अंदर सेम सिमिलैरिटी, सेम इंटरेस्ट है, सेम टाइम है, सेम टाइम उसके पास फ्री खेलने के लिए सेम टाइम पे आप जा रहे हो, तो सिमिलैरिटी आ गई, ठीक है? देन तीसरा है कॉमन मोटिव एंड गोल्स। उसका भी कॉमन मोटिव यही है, गोल यही है कि थोड़ा टाइम आउटडोर एक्टिविटी करनी चाहिए, उस बच्चे की भी सेम यही चीज है, ठीक है? कॉमन मोटिव और गोल है, और आपको भी ये लगता है सारा दिन पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो शाम को ग्राउंड में जाना चाहिए, ठीक है? तो इससे क्या है, कॉमन मोटिव और गोल्स हो गए कि आउटडोर जो है एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, आपका ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तीन फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रुप फॉर्मेशन में, कि ग्रुप फॉर्मेशन जो है होगा ही होगा, ठीक है? मैं एक बार ये आपके मैसेज रीड कर लूं, क्या लिखा है आपने?
ठीक है, आपने लिखा है कि क्लियर हो रहा है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रुप फॉर्मेशन ड्यू टू। उसके बाद आ जाता है ये जो क्वेश्चन है आपको, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, ध्यान से समझ लेना। स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन बाय टकमैन। अब यहाँ पे टकमैन कौन है? टकमैन जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने ये बताया है कि स्टेजेस कौन कौन सी होती है। जब ग्रुप बनता है तो कौन कौन सी स्टेजेस में से ग्रुप निकलता है। ठीक है, पहला आ जाएगा आपको फॉर्मिंग। ठीक है, देन आएगा स्टोर्मिंग, तीसरा आएगा नॉर्मिंग, फोर्थ आएगा आपको परफॉर्मिंग और फिफ्थ आएगा आपको एडजर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखो जो है आपको फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का क्या मतलब होता है? कहते हैं ट्राई टू नो ईच अदर। जब पहली बार एक ग्रुप है, मतलब कि एक ग्रुप के अंदर लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले वो एक दूसरे को जानेंगे। ठीक है, एक दूसरे से जान पहचान करेंगे कि आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, आप कहाँ से आए हो। तो इस तरीके से क्या है, फॉर्मिंग के अंदर एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ एक्साइटमेंट भी होती है बात करने की। ठीक है, कि हमको एक दूसरे से मतलब होता है कि जान पहचान करें। ठीक है, एप्रीहेंशन, और ये भी डर भी होता है कहीं ना कहीं, पता नहीं ग्रुप टिकेगा या नहीं टिकेगा, या हम ग्रुप में टिकेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर है गोल सेटिंग, और इसके अंदर हम गोल भी सेट करते हैं कि हम क्यों इकट्ठे हुए हैं सारे और क्यों इस ग्रुप का मेंबर बने हैं हम सब के सब। ठीक है, देन आएगा आपको स्टोर्मिंग। स्टोर्मिंग में क्या आता है, देखो, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। स्टोर्मिंग में क्या है, सारे के सारे लोग जब बैठे हैं, ठीक है, इकट्ठे होके बैठे हैं, तो उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट होते हैं। कन्फ्लिक्ट मतलब कि क्या है, एक दूसरे से मनमुटाव हो जाता है, कोई किसी की बात पे अग्री नहीं करता, कोई किसी की बात पे अग्री नहीं करता। ठीक है, एक दूसरे को ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट, मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा लड़ाई वाला माहौल लगा सकते हो आप, थोड़ा इजी में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, स्टोर्मिंग के अंदर एक दूसरे से क्या है, कन्फ्लिक्ट होता है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाती है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद है हायरार्की ऑफ लीडरशिप। अब इसके अंदर देखो, समझो कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता क्यों है। स्टॉर्मिंग के अंदर कन्फ्लिक्ट इसलिए होता है, ये स्टॉर्मिंग वाला भी आपको आ जाता है कई बार, अकेले भी पूछ लेते हैं इसको। अगर 4 मार्क्स में पूछते हैं तो टकमैन का ये सारा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि स्टेजेस, इसमें स्टेजेस पूछा गया, इसमें फैक्टर्स लिखने, आपने ध्यान रखना आप। अब देखो क्या है, स्टोर्मिंग में जो कन्फ्लिक्ट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं ना, तो कोई मेंबर कहता है कि नहीं लीडर इसको बना दो, कोई कहता है लीडर इसको बना दो, तो इस तरीके से उनमें लड़ाई झगड़ा जो है थोड़ा थोड़ा मतलब होता रहता है। इसीलिए यहाँ पे स्टोर्मिंग के अंदर, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, एक तरह से अंधेरी आ जाना। ठीक है, तो इस तरीके से कन्फ्लिक्ट चलता है ग्रुप के सारे मेंबर्स के अंदर। ठीक है, देन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दी जाती हैं, स्टोर्मिंग के अंदर ही बांटी जाती है। अब आपको फिलअप में ये आ जाएगा कि जो टकमैन का ग्रुप फॉर्मेशन स्टेजेस हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कौन सी स्टेज के अंदर डिवाइड की जाती हैं। इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, देन उसके बाद है हायरार्की ऑफ लीडरशिप, और ये भी देखा जाता है कि लीडरशिप जो है मतलब किसका बैकग्राउंड कैसा है और किस तरीके से वो संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, तो वो लीडरशिप के बारे में भी इसी में डिसाइड किया जाता है। देन थर्ड नंबर पे होता है इसको नॉर्मिंग, और आपको ये ना इसी सीक्वेंस में लिखने पड़ेंगे, आप इसका सीक्वेंस भी हिला नहीं सकते हो। ठीक है, जो टकमैन की स्टेजेस हैं। थर्ड है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में क्या करते हैं, रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं ग्रुप से रिलेटेड। फिर आ जाएगा फोर्थ। फोर्थ में क्या है, जिस चीज के लिए आप लोग सारे इकट्ठे हुए हो, ठीक है, उसको आप एक तरह से परफॉर्म करते हो। सपोज कि आपने कबड्डी का मैच खेलने के लिए एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, तो आप क्या है, आप अब आपका वो फाइनल डे आ गया जिस दिन आपने प्ले करना है। जिस दिन आप प्ले करने जाओगे तो आप परफॉर्म करोगे वहां पे। ठीक है, अचीविंग द गोल, आप अपना गोल अचीव करने के लिए वहां पे कबड्डी क्या है, प्ले करने के लिए जाओगे। फिर आ जाएगा फिफ्थ एडजर्निंग। एडजर्निंग में क्या आ जाएगा, ग्रुप इज डिसमिस्ड। कई बार जो है फिफ्थ नंबर वाला जो है एक्टिव होता है ग्रुप के अंदर, और कई बार नहीं भी होता है। कई बार क्या है कि ग्रुप वहीं पे खत्म हो जाते हैं, कुछ एक मतलब कि गेम्स वगैरह लगा लो या कुछ भी, आप एग्जाम्पल ले सकते हो। कई बार ग्रुप जो है वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, कि हमने किसी भी एक चीज के लिए हम सारे इकट्ठे हुए थे, वो काम हो गया, उसके बाद वो ग्रुप टूट जाता है, कभी वो लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। ठीक है, दोबारा। और कई बार ये होता है कि हमने मान लो कि स्कूल के अंदर इलेक्शन करवाया, तो एक इलेक्शन कमेटी बना दी। ठीक है, अब वो इलेक्शन कमेटी क्या है, वहां पे मतलब ड्यूटी दे रही है। ठीक है, अब सारा साल थोड़ी ना ड्यूटी देती रहेगी, फिर अगले साल फिर जब इलेक्शन आएंगे तब वो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रुप कुछ टाइम के लिए डिसमिस कर दिया जाता है, बट कुछ जो है ऑलवेज हमेशा के लिए डिसमिस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ग्रुप जो ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एडजर्निंग। क्लियर है आपको? बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टकमैन के जो है आपको स्टेजेस बतानी है, फॉर्मिंग, स्टोर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग। ठीक है, सीक्वेंस में भी आपसे ये पूछ सकते हैं। फिर आ जाएगा आपको एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे आ गए आपके एलिमेंट्स, यहाँ पे आपके थे फैक्टर्स, यहाँ पे हैं आपकी स्टेजेस। ध्यान में रखना क्या चीज पूछता है आपसे जो एग्जामिनर है।
अब यहाँ पे आ जाएगा रोल्स। अब कह रहे हैं कि ग्रुप में रहने वाले हर एक पर्सन को क्या है, अपना अपना रोल प्ले करना पड़ता है। जैसे सन है या डॉटर है फैमिली के अंदर, तो उसको अपना रोल प्ले करना ही पड़ेगा। देन इसके बाद आ जाएगा आपको नॉर्म्स। ठीक है, जो भी ग्रुप होते हैं, हर एक ग्रुप को क्या है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और कई बार जो नॉर्म्स होते हैं वो अनस्पोकन होते हैं। अनस्पोकन नॉर्म्स का मतलब क्या है कि आपको बार बार थोड़ी ना कहा जाएगा कि ये कहीं लिखा नहीं होगा घर में कि ये खाना खाने का टाइम है, अब खाना खा लो, चप्पल बाहर उतार कर आओ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि सोने के लिए आपको इस कमरे में जाना है। तो इस तरीके से क्या है, आप ये चीजें जो हैं कहीं पे लिखी नहीं होती हैं, इनको अनस्पोकन बोला जाता है। ठीक है, ये जस्ट अंडरस्टूड होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि नेक्स्ट हमको क्या करना है। ठीक है, देन तीसरा आ जाएगा आपको स्टेटस। क्या कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप के अंदर क्या है, स्टेटस भी हमको मिलता है। कई बार तो अचीव्ड स्टेटस होता है, कई बार एस्क्राइब्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गिवन बिकॉज ऑफ सीनियोरिटी। कई बार क्या है, हम जो है एस्क्राइब्ड और अचीव्ड। अचीव एक बार तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, एस्क्राइब्ड क्या होता है, जो हमको बना बनाए ऐसे ही स्टेटस मिल गया। ठीक है, जैसे सपोज कि सीएम है किसी के फादर, ठीक है, तो उसके बाद उनका बेटा सीएम बन गया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एस्क्राइब्ड हो जाएगा। अचीव्ड क्या है, जो बंदा अपनी मेहनत से कोई स्टेटस हासिल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अचीव्ड स्टेटस। ठीक है, क्लियर है, एक होता है एस्क्राइब्ड स्टेटस, दूसरा होता है अचीव्ड स्टेटस। ठीक है, ये जो हमें ऐसे ही बना बनाया मतलब कोई चीज मिल गई, ठीक है, आप उसी स्टेटस पर पहुंच गए। अचीव्ड आप अपनी मेहनत से कोई किसी जॉब को आपने हासिल किया है, तो वो आपका अचीव्ड स्टेटस होगा। ठीक है, तो दोनों ही टाइप के स्टेटस होते हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, कई बार ग्रुप में हमें बनी बनाई चीज ऐसे ही मिल जाती है, और कई बार हम अपनी पोजीशन खुद बनाते हैं ग्रुप के अंदर। देन इसके बाद आ जाएगा आपको कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब होता है टुगेदरनेस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का सिंपल मतलब है टुगेदरनेस। इसमें क्या होता है कि मेंबर फ्री फील फॉर ईच अदर, एक्ट एज अ सोशल यूनिट, टीम स्पिरिट, बिलोंगिंगनेस टू द ग्रुप। इसमें सारे के सारे ग्रुप मेंबर है ना, बड़े अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे से सहमत होते हैं, सेटिस्फेक्शन होती है उनके अंदर। ठीक है, एक टीम स्पिरिट होती है, एक स्पिरिट की तरह वो एक ग्रुप के अंदर रहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एक यूनिट की तरह रहते हैं कि हम सारे एक हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, आपकी बुक के अंदर और भी चीज दे रखी है। कोहेसिवनेस कई बार नेगेटिव रोल प्ले कर जाती है। हम देखो कोहेसिवनेस में क्या, एक दूसरे के साथ मिलके रह रहे हैं, एक दूसरे से सहमत है। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, कोहेसिवनेस एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है, इतने ज्यादा अंधे होके एक दूसरे पे विश्वास करने लगते हैं कि वहां पे फिर ये नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जब कोहेसिवनेस हद से ज्यादा बढ़ जाए, उसको बोलते हैं हम ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक में आपको मतलब इसका जो है बढ़ा हुआ रूप क्या बन गया, ग्रुप थिंक। अब ये जो ग्रुप थिंक है, ये क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है, नेगेटिव हो जाती है ग्रुप थिंक। ये क्या है आपकी, ये पॉजिटिव रहेगी आपकी। जो कोहेसिवनेस है वो पॉजिटिव है। कोहेसिवनेस एक्सट्रीम लेवल पर हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ग्रुप थिंक में। ग्रुप थिंक क्या है आपका, नेगेटिव होगा। अब ये ग्रुप थिंक के अंदर जो है, इरविंग जेनिस जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, कह रहे हैं ऑल एग्री अपॉन वन थिंग। अब ये ग्रुप थिंक जो है नेगेटिव में जब कन्वर्ट हुई है, तो सारे के सारे एक ही बात पे राजी हो जाते हैं। सपोज कि लीडर है, लीडर ने कोई गलत डिसीजन ले लिया, तो सारे के सारे कहेंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बात गलत है ना, कि एक ने कोई बात कही है, उसके ऊपर सारे के सारे अग्री कर रहे हो, तो वो ग्रुप थिंक हो गया, जो कि टोटली क्या है, नेगेटिव है। फिर है नो डिसएग्रीमेंट। कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा लीडर को कि आप तो गलत डिसीजन लेकर बैठे हो। ठीक है, कोई भी डिसएग्री नहीं करता, सारे अंधे हो रहे हैं, तो सारे के सारे क्या कह रहे हैं, हम अग्री हैं हम अग्री हैं, कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा लीडर के साथ। फिर आ जाएगा नो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कोई भी बंदा उनमें से ये नहीं कहता कि इसका अल्टरनेट, लीडर जी ये भी हो सकता है, आप हमारे नेता हो, आप गलत बोल रहे हो, बट आप ये जो चीज बोल रहे हो ना ये गलत है, इसका कोई और रास्ता निकाल लेते हैं हम। ठीक है, कोई और अल्टरनेटिव निकाल लेते हैं, कोई भी बंदा उसमें से उठ के ये नहीं बोलता है। ठीक है, नो आउटसाइड ओपिनियन। ग्रुप के मेंबर जो हैं और लीडर है, बाहर से कोई भी ओपिनियन नहीं लेते, क्या हमारा ग्रुप सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ग्रुप थिंक के सारे पॉइंट आ जाएंगे आपको। क्लियर है। देन आ जाता है आपको टाइप्स ऑफ ग्रुप। अब ये जो ग्रुप के टाइप्स हैं, ठीक है, एक होता है प्राइमरी ग्रुप और एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, जो हमारे क्या है, बर्थ से पहले ही हमको एक तरह से मिल जाता है, इसमें हमारी कोई भी चॉइस नहीं है। प्राइमरी ग्रुप है और दूसरी तरफ सेकेंडरी है। प्राइमरी में आपको क्या आ जाएगा, प्री एग्जिस्टिंग, ये पहले से ही बना हुआ होता है। फॉर्मेशन, ठीक है, पहले से ही फॉर्मेशन हुई हुई है। फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं हम इसके अंदर। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे फैमिली लगा सकते हो। ठीक है, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है एक दूसरे से। अगर घर में एक भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, तो
इमोशनली हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं वहां पे, ठीक है। कोर फंक्शनल, और एक दूसरे के लिए जो काम करते हैं ना वो दिल से काम करते हैं, कोर फंक्शनल होते हैं। सेकेंडरी में क्या है, मेंबर चूज देयर ऑन ग्रुप, इसमें जो मेंबर हैं वो खुद चूज करते हैं, इसमें कोई भी हमारी चॉइस नहीं चलती प्राइमरी ग्रुप के अंदर। सेकेंडरी में हम चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई स्कूल चूज किया, हमने अपनी चॉइस से चूज किया है, वो कोई हमें बना बनाया नहीं मिला। बट यहाँ पे फैमिली, जब हमारा बर्थ किसी फैमिली में हुआ है तो यहाँ पे क्या है कि ये प्राइमरी ग्रुप है, इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं चली। बट हमने कोई स्कूल चूज करना है तो वो सेकेंडरी ग्रुप में आएगा क्योंकि उसको हमने चूज किया है, ठीक है। इसमें क्या है, हम कोई ज्यादा पर्सनल नहीं रहते, इम्पर्सनल रहते हैं हम, ठीक है। और नो इमोशनल बॉन्डिंग, सेकेंडरी ग्रुप में कोई भी हमारी किसी से कोई ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग भी नहीं होती है, ठीक है। कैन लीव ऑन चॉइस, और इसको हम किसी भी टाइम छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी स्कूल है, कोई भी कॉलेज है, इफ यू डोंट लाइक दैट देन यू कैन लीव इट, ठीक है। उसी टाइम आप उसको छोड़ सकते हो। देन आ जाएगा आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल क्या है, जैसे कोई स्कूल है, स्कूल के अंदर अगर कोई पीरियड लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, टाइम पे लगेगा, और वो टाइम पे ही स्कूल लग रहा है, छुट्टी भी टाइम पर हो रही है, ब्रेक भी टाइम पर हो रही है, ठीक है। और सब्जेक्ट के पीरियड का भी जो है टाइम फिक्स है, उसको बोलेंगे फॉर्मल ग्रुप, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप क्या है, एक पार्क है, आप पार्क के अंदर कोई भी बंदे वहां पे जाके इकट्ठे हो गए, बैठ गए, खेलने लगे, कुछ भी, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है उसके अंदर, जस्ट इकट्ठे होके आप खेल रहे हो सारे, तो वो हो जाएगा आपका इनफॉर्मल ग्रुप। कोई रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करना पड़ता, इसमें आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शंस आर फॉर्मली स्टेट, फंक्शन सारे के सारे फॉर्मली होंगे। दूसरा रूल रेगुलेशन होगा, फॉर एग्जांपल ऑफिस। इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा आपको, फंक्शन आर इनफॉर्मल, इनफॉर्मल वे में आप फंक्शन करते हो, काम करते हो, मतलब बेस्ड ऑन अनस्पोकन रूल्स। इसमें क्या है, आपको रूल रेगुलेशन बोल के नहीं बताने पड़ते हैं, जस्ट आपको अंडरस्टूड होने चाहिए। जैसे कि पीयर ग्रुप, आपके दोस्तों का ग्रुप आ जाएगा इसमें। देन आ जाता है आपको इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप में क्या आएगा, पर्सन हैव सिमिलर एंड डिजायरेबल ट्रेट। इसमें क्या है कि इन ग्रुप, इन ग्रुप का मतलब है कि हमारा ग्रुप, हमारे ग्रुप के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इनमें वी वर्ड यूज करेंगे। मतलब कि क्या है, सबकी सिमिलर डिजायर हैं, सिमिलर ट्रेट्स हैं, गुण है, ठीक है। सिमिलर डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, तभी आप एक ग्रुप के अंदर हो। और फिर आएगा आउट ग्रुप। आउट ग्रुप के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, दे ग्रुप। दे का मतलब क्या है, जैसे हमारा ग्रुप है, हम दूसरे ग्रुप को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम दूसरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, आउट ग्रुप, वो दूसरा ग्रुप, ठीक है। और हम दूसरे ग्रुप को हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। और अपने ग्रुप को हम क्या कंसीडर करते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। देन आ जाता है आपको इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब आपका फिर से। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रुप है वो किसी भी पर्सन को, ठीक है, इन्फ्लुएंस कैसे करता है। टू सिचुएशंस होती हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। एक बंदे के ऊपर पूरे ग्रुप का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से क्या है, इंपैक्ट करता है। सबसे पहले आ जाएगा सोशल फैसिलिटेशन, फिर आ जाएगा सोशल लॉफिंग। सोशल फैसिलिटेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई एक बंदा क्या है परफॉर्म कर रहा है अलोन, ठीक है, तो सारे ग्रुप का क्या है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिविजुअल परफॉर्म, जैसे कि स्टेज के ऊपर एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके सामने बहुत सारी ऑडियंस बैठी है, तो ये सारी की सारी ऑडियंस इस बच्चे के ऊपर क्या डालेगी, इंपैक्ट डालेगी, ठीक है। जिसकी वजह से ये बच्चा क्या है, बहुत अच्छा बेस्ट अपना प्ले करके जाएगा। क्लियर हुआ है। सोशल फैसिलिटेशन का मतलब ये होता है कि आप अकेले परफॉर्म कर रहे हो, सारी ऑडियंस आपके सामने बैठी है, और इस ऑडियंस की वजह से आपको ये लग रहा है कि हाँ भी मैं, मेरे को परफॉर्मेंस अच्छी देनी है क्योंकि सारे के सारे मुझे ही देख रहे हैं, सबका कंसंट्रेट जो है मुझ पे है, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो वहां पे। ये होता है आपका सोशल फैसिलिटेशन। फिर आ जाएगा आपका सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल परफॉर्म विद अदर। अब यहाँ पे तो स्टेज पे एक बंदा परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पे स्टेज पे क्या है, पूरा ग्रुप परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ऑडियंस भी बैठी है, ये ऑडियंस इसको भी इंपैक्ट कर रही है और अकेले बंदे को भी ये ऑडियंस इंपैक्ट कर रही थी। ये तो क्या है, अच्छा परफॉर्म कर गए। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पीछे वाले बच्चे हैं ना वो क्या करेंगे, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि ये जो यहाँ पे ऑडियंस बैठी है ना, ये तो हमको देख ही नहीं पा रहे, हम तो बिल्कुल पीछे परफॉर्म कर रहे हैं, हम तो चाहे डांस करें चाहे ना करें, चाहे परफॉर्म अच्छे से करें ना करें, हम कौन सा दिखाई दे रहे हैं, हम तो पीछे खड़े हैं। तो इसको बोलते हैं सोशल लॉफिंग। मतलब कि ऑडियंस का क्या पड़ रहा है, इनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सोशल लॉफिंग। इंडिविजुअल परफॉर्म विद अदर, बंदा जो है दूसरे के साथ परफॉर्म करता है। इंडिविजुअल वर्क लेस हार्ड इन अ ग्रुप, और बंदा जो है हार्ड वर्क क्या है, ज्यादा नहीं करेगा। सोशल लॉफिंग इज रिडक्शन इन इंडिविजुअल एफर्ट व्हेन आप वर्किंग ऑन अ कलेक्टिव टास्क। सोशल लॉफिंग जो है बंदे की जो एफर्ट होती है ना उसको हमेशा रिड्यूस करके रख देती है,
ठीक है। सोशल लॉफिंग क्या करती है, इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस होती है ना उसको बहुत इंपैक्ट करती है नेगेटिव वे में, और बंदा अपने एफर्ट जो है ना वो पूरे नहीं लगा पाता। अकेले अगर परफॉर्म करोगे तो पूरा एफर्ट लगाओगे आप, जब आप ग्रुप में परफॉर्म करोगे और आप पीछे खड़े हो तो आप ज्यादा परफॉर्म नहीं करोगे। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टग ऑफ वॉर का। ठीक है, टग ऑफ वॉर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्पोर्ट्स मीट में आप लोग क्या है टग ऑफ वॉर के ऊपर पूरा जोर लगाते हो ना कि दो टीम्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं स्कूल की टीम्स जो है। तो उसमें क्या है कि जो पीछे खड़े होते हैं ना वो तो जस्ट एक नाम के लिए रस्सी के ऊपर पूरा जोर लगा रहे होते हैं, और जो स्टार्टिंग में खड़े होते हैं वो पूरा जोर लगा रहे होते हैं कि सबका कंसंट्रेट उनके ऊपर होता है। तो इस तरीके से बीच बीच में कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे जोर से रस्सी खींच भी नहीं रहे होते हैं, बट एक्सप्रेशन ऐसे देंगे जैसे पता नहीं कितना जोर लगा लगा रखा है उन्होंने। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका ये सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग क्या करती है, हमारे एफर्ट्स को हमेशा रिड्यूस कर देती है। देन आ जाएगा वाई सोशल लॉफिंग ओकर ओकर। ये सोशल लॉफिंग ओकर होती क्यों है, क्यों एक बंदा बीच में से अपने एफर्ट कम लगाता है पूरे ग्रुप के अंदर, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं कौन सा अकेला रिस्पॉन्सिबल हूँ, फील लेस रिस्पॉन्सिबल की फीलिंग आने लगती है उसके अंदर। सेकंड है मोटिवेशन डिक्रीज होने लगती है, उसको अंदर से ये मोटिवेट नहीं होता, उसको लगता है कि कौन सा मुझे देख रहे हैं सब, ये तो दूसरे लोगों को देख रहे हैं। ठीक है, नोट टू कंपेयर विद अदर, मेरा कौन सा दूसरों के साथ कंपैरिजन होने वाला है। ठीक है, जिनका जिनको जो ज्यादा हाईलाइट बच्चे हैं उन्हीं को ही सारे शाबाशी देंगे, मुझे कौन सा किसी ने पूछना है। ठीक है, तो इसलिए भी वो कम लेस एफर्ट लगाता है। इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं करता है। ठीक है, ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मेंबर, जितने भी मेंबर उस टग ऑफ वॉर के अंदर हैं वो क्या है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे क्या है उस ग्रुप को इंपॉर्टेंट लें जितना इंपॉर्टेंट दूसरे लोग ले रहे हैं। बीच बीच में से कोई ये होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे लिए कौन सा ये इतना इंपॉर्टेंट है। देन है रिडक्शन बाय, हम जो है इसको रिडक्शन भी कर सकते हैं। अब रिडक्शन के लिए देखो क्या है कि जो सोशल लॉफिंग है उसको खत्म करना है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप के अंदर हर एक बंदे को ये बताना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा मायने रखते हो इस ग्रुप में, आइडेंटिफिएबल। ठीक है, आपका जो एफर्ट है ना वो भी बहुत मायने रखता है पूरे ग्रुप के लिए। फिर है प्रेशर टू वर्क हार्ड, हर एक के ऊपर प्रेशर बनाओ कि हार्ड वर्क करो आप। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क, और जो क्या है पूरे सभी लोगों के लिए, ग्रुप के सभी लोगों के लिए इस टास्क की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप इस ग्रुप के अंदर क्यों आए हो, क्योंकि आपको भी कुछ ना कुछ बनना है, इसलिए वैल्यू बता दो उसको। ठीक है, देन है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट, आप एक अगर इसके अंदर पूरे ग्रुप के अंदर जोर नहीं डालोगे ना तो पूरा का पूरा ग्रुप हार जाएगा। ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है। देन उसके बाद आ जाएगा स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस, और क्या है सारे ग्रुप के अंदर कोहेसिवनेस को बढ़ाना चाहिए, और कोहेसिवनेस एक लिमिट तक ही होनी चाहिए। अगर कोहेसिवनेस आपने बढ़ा दी हद से ज्यादा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी ग्रुप थिंक के अंदर चली जाएगी, और जो ग्रुप थिंक होता है वो क्या है कोहेसिवनेस का नेगेटिव हो जाता है। कोहेसिवनेस पॉजिटिव है, ज्यादा बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका। देन इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाता है ग्रुप पोलराइजेशन। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं हम। व्हेन डिसीजन आर टू बी टेकन देयर मे बी ग्रुप थिंक और पोलराइजेशन, जब एक ग्रुप के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाता है उसको ग्रुप पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एक डिसीजन लेना, कोई भी एक डिसीजन है, कभी वो यहाँ पे कोई उसके बारे में बात कर रहा है, फिर इधर से कोई बोल पड़ा उसके बारे में, कोई इधर से बोल पड़ा और कोई इधर से बोल पड़ा, तो इस तरीके से फिर क्या है एक सॉलिड डिसीजन जो निकल के बाहर आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दिमाग लगा हुआ है वहां पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे ग्रुप पोलराइजेशन, कि पोल बने हुए, इधर पोल है इधर पोल है। ठीक है, तो बात कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है कभी इधर जा रही है, तो एक क्या है मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन निकल के बाहर आएगा इसका, ग्रुप पोलराइजेशन। देखो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ओकर ड्यू टू इंटरेक्शन एंड डिस्कशन ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू डिसाइड समथिंग, क्योंकि हमने कोई ना कोई डिसीजन लेना है इसलिए हम क्या है सारे इकट्ठे होकर बैठते हैं ग्रुप के अंदर और बातचीत करते हैं आपस में बैठ के। डिसीजन आर एक्सट्रीम, इधर वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी वीक, कह रहे हैं कि जो डिसीजन है कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी ले लिए जाते हैं और कई बार बहुत वीक भी ले लिए जाते हैं। ठीक है, देन इसके बाद है रीजन फॉर एक्सट्रीम डिसीजन, जब हम कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, बहुत सख्त और कठोर डिसीजन लेते हैं, मान लो किसी ने चोरी कर दी है। ठीक है, तो चोरी के लिए हम उसको फांसी की सजा तक सुना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है बहुत बड़ी सजा है जो कि इन्होंने ग्रुप पोलराइजेशन के अंदर डिसाइड कर लिया है। अब देखो क्या बता रहे हैं इसमें, रीजन क्या है एक्सट्रीम डिसीजन लेने के, इसमें आ जाएगा ड्यू टू डिस्कशन विद लाइक माइंड पीपल, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर सारे एक जैसे ही सोचने वाले माइंड के लोग बैठे हैं। लाइक माइंड पीपल का मतलब क्या, एक जैसा सोचने वाले लोग बैठे हैं उस ग्रुप के अंदर सारे। ठीक है, ड्यू टू बैंड वैगन इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब क्या आता है, एक बंदे ने कोई बात बोली अदर भी उसकी फेवर कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है तू बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोला जाता है बैंड वैगन इफेक्ट, इसको प्रूव मिल गया कि मैंने जो बात कही थी ना वो बिल्कुल सही है, सारे उसके साथ अग्री भी करते हैं। तीसरा है इन ग्रुप कन्फर्मिटी, इन ग्रुप कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी को इजी लैंग्वेज में बोलता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेटिस्फाई, कि उनको लगता है कि सारे
मतलब एक बंदे ने कोई बात बोली, उसको ये लग रहा है कि सारा का सारा ग्रुप मेरे साथ क्या है, सैटिस्फाई है। तो इस तरीके से क्या है, कई बार बहुत बड़े-बड़े गलत डिसीज़न भी ले लिए जाते हैं और कई बार बहुत ही छोटे-छोटे डिसीज़न भी ले लिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अलग-अलग टाइप के जो हैं डिसीज़न लिए जाते हैं ग्रुप पोलराइज़ेशन के अंदर।